Hello students, I hope you all are doing well. I am a part of MG Patel and JB Patel School. Myself Deepa Savlani as I introduce myself in the last lecture. So in the last video I taught you lesson number first and also its exercise. So today I will start the lesson number second, which name is the phrase. ओके तो ये फ्रेज है जिसको हम बोलेंगे एक जो सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द डेफिनेशन ऑफ फ्रेज. लेट्स सी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज. ठीक है, तो इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि सेंटेंस में अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जो कंप्लीट सेंस ना बताते हो, मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड द फ्रेज. ठीक है, इन दिस वर्कबुक इसमें सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन दी हुई है, बट देयर इज़ अ डीप डेफिनेशन ऑफ द फ्रेज. यू कैन सी फ्रेज उसको बोलते हैं. द फ्रेज इज डू नॉट हैव सब्जेक्ट और वर्ब. ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब जिसमें ना हो, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स कोई सेंस नहीं बता रहे हो. जैसे ये सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लाइक अंडर द ट्रीज, बिहाइंड द वॉल, अबव द स्काई. तो यहाँ पे ये जो सब है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन इसमें कोई सेंस नहीं दिख रहा हमको. और यहाँ पे देखिए आप कि ना तो यहाँ पे वर्ब है ना तो यहाँ पे सब्जेक्ट है. ठीक है, द फ्रेज इज डू नॉट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड a phrase. So now you are aware about the definition. For example, now come to the next point. For example, Kiran is a girl of great wit. The cow sat under the tree. So you can see the italic words means bold किए हुए word of great wit under the tree. ये सारे जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें ना तो सब्जेक्ट है ना तो वर्ब है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कोई कंप्लीट सेंस नहीं बता रहे. अगर ये हम देखने जाएंगे किरण इज ए गर्ल, ये अलग करके सिर्फ ये देखेंगे हम ऑफ ग्रेट वीट और अंडर द ट्री, तो इसमें कोई भी हमको सेंस नहीं दिख रही. ठीक है, तो ये जो है कंप्लीट पूरा सेंटेंस है, लेकिन जो ये बोल्ड किया हुआ है वो फ्रेज है. Okay, now come to the next point. The group of words given above are sentences as they make complete sense. However, the words highlighted expressions are phrases. तो इसमें यही बोल रहा है, जैसा कि मैंने समझाया कि जो बोल्ड किए हुए हैं इटालिक वो फ्रेज है. ठीक है, और ये जो है पूरा कंप्लीट सेंटेंस है. फिर आगे देखिए, फ्रेसेस आर जनरली पार्ट ऑफ सेंटेंस. तो फ्रेसेस क्या होते हैं, वो सेंटेंस के पार्ट होते हैं. जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया कि क्लोजेस भी क्या होते हैं, वो सेंटेंस के पार्ट होते हैं. ठीक है, तो क्लोजेस में क्या था कि ऑब्जेक्ट नेसेसरी नहीं था, जबकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नेसेसरली नहीं होता है. Now come to the next point. Phrases are generally part of sentence. A phrase does not contain a finite word, though it may contain a non-finite word, an infinitive, a participle or a gerund. ठीक है, तो इसमें क्या बता रहे हैं कि phrases जो है उसमें finite word नहीं होता है. ठीक है, जैसा कि मैंने समझाया था फाइनाइट वर्ब किसे बोलते हैं, जो टेंस के अकॉर्डिंगली वर्ब चेंज होता हो. ठीक है, तो वो जो है फ्रेज फाइनाइट वर्ब जो है वो फ्रेज में नहीं आता. तो इसमें क्या आ जाता है, एन इन्फिनिटिव. तो इन्फिनिटिव आ जाता है, पार्टिसिपल आ जाता है या जेरन. ठीक है, तो मैंने ये भी समझाया था कि जो
फाइनाइट वर्ब होता है, फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक है। जो फाइनाइट वर्ब होता है उसमें टेंस के अकॉर्डिंगली वर्ब चेंज होता है, और जो नॉन फाइनाइट होता है उसमें या तो इन्फिनिटिव, जिरंट, या तो पार्टिसिपल आ जाता है। तो इन्फिनिटिव क्या होता है, जैसे कि टू मेक, ठीक है, जिसको मेन वर्ब भी बोलते हैं, टू प्ले, टू टॉक, एसेट्रा आर इन्फिनिटिव, ठीक है। नाउ सी, ठीक है, अ वर्ड दैट इज लिमिटेड बाय द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फाइनाइट वर्ब, ठीक है। इसमें ऐसा बोल रहा है कि वर्ब जो है वो लिमिटेड बाय पर्सन से लिमिटेड हो, मीन्स इसकी पर्सन की संख्या स्ट्रेंथ से रिलेटेड हो। लाइक पर्सन एंड नंबर मीन्स कोई एक पर्सन है कि एक से ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम वर्ब भी चेंज करते हैं। जैसे शी ईट्स एन ऑरेंज, ठीक है, तो इसमें जो थर्ड पर्सन है सिंगुलर, तो उसमें हमने एस के ईएस लगाया, तो ये जो वर्ब हुआ फाइनाइट हो गया। दे ईट एन ऑरेंज, ईट एंड ईट्स आर फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। तो ये जो है फाइनाइट वर्ब्स हो गए, ठीक है, सिंगुलर है ये, और दे वाला जो सेंटेंस है वो प्लूरल है। अभी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अ वर्ब दैट इज़ नॉट लिमिटेड बाय पर्सन एंड नंबर इज कॉल्ड अ नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अब इसमें ऐसा बोल रहा है कि पर्सन और नंबर से लिमिटेड ना हो, ऑफ कोर्स, तो वो क्या होगा, ठीक है, लिमिटेड नहीं होगा तो अगर वर्ब में टेंस भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि फाइनाइट वर्ब में हम टेंस चेंज करते हैं, इसमें भी जैसे ईट से ईट हुआ, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल। वैसे नॉन फाइनाइट में कुछ भी चेंज नहीं होता, तो उसमें क्या हम रख देंगे, इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव जैसे कि मैंने बताया, जैसे मेन वर्ब को बोलते हैं टू प्ले, टू वॉक, टू टॉक, एसेट्रा, एंड पार्टिसिपल और जिरेंट, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था, वियरिंग, प्लेइंग, रनिंग, एसेट्रा। तो इसमें जो भी है ये वर्ड है, जो इसमें कुछ भी वर्ब है इसमें हम चेंजेस नहीं लाते। फॉर एग्जांपल देखिए, ही गोज़ टू द पार्क टू प्ले, ठीक है, तो वो खेलने जाता है पार्क में, तो यहाँ पे टू प्ले है, वो है फ्रेज, ठीक है। दे गो टू पार्क टू प्ले मीन्स ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गए फ्रेज में, ठीक है, फ्रेज वाले सेंटेंस में। टू प्ले इज ऑल्सो अ वर्ब बट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट, तो ये टू प्ले है, उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। इट जस्ट नेम्स एज एन एक्शन एंड इट्स फॉर्म्स डज नॉट चेंज, हैंस दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है, इसमें कोई फॉर्म चेंज नहीं हुआ, इसलिए ही तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। सो आई थिंक यू understood the definition and example. Now come to the next point. Phrases can act as an adjective, an adverb or a noun. तो ये phrases जो है वो या तो adjective में होते हैं, adverb में होते हैं या noun में होते हैं। तो there are three types of phrase: adjective phrase, adverb phrase and noun phrase. तो first of all we see adjective phrase. A phrase that acts as an adjective in a sentence is called an adjective phrase, ठीक है। बहुत सा सिंपल सा है कि फ्रेज में जो एडजेक्टिव का काम करता हो सेंटेंस में, उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, वी हैव अ वुडन क्रॉकरी कैबिनेट, ठीक है। अब आपको एडजेक्टिव तो पता होगा कि एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव तो उसे बोलते हैं जो नाउन में कुछ ऐड होता हो। तो यहाँ पे क्रॉकरी जो है वो नाउन है और वुडन जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो क्रॉकरी मतलब बर्तन जो है वो लकड़ी के बने हुए हैं,
ठीक है, कैबिनेट मीन्स मंडल में। तो वी हैव अ वुडन क्रॉकरी कैबिनेट, हमारे मंडल में जो है वो लकड़े के बर्तन है। तो ये जो वुडन जो हुआ एडजेक्टिव हुआ, ठीक है, क्रॉकरी जो है नाउन है और वुडन जो हुआ एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। तो